अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिबि दावति नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या व शजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादति सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजज रिज़विया वल जूदी तक़विया वल नक़ावति नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ख़ानदान इस्मत व तहारत पे मिल के बाबा से बुलंद सलावत तिलावत फरमाइए। ज़हमत न समझें तो मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए और बिलखसूस दुआ है सैयद खुरम भाई, इनके वालिद मरहूम सैयद सदरुल हसन काज़मी मरहूम व मग़फ़ूर मालिक उनके दरजात बुलंद फरमाए और हमारे भाई की वालिदा को मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए और बिरादरम तौसीफ़ हैदर के वालिदैन मरहूमीन के मालिक दरजात बुलंद फरमाए। इन तमाम मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए, अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए, मेरे वालिद मरहूम की बुलंदी दरजात के लिए, तमाम शहदाए मिल्लत जाफ़रिया की बुलंदी दरजात के लिए, यूसुफ़ सैयदा के ज़हूर में ताजील के लिए, इस असा ख़ाने की ताक़याम ज़हूर हुज्जत आबादी के लिए, इस इल्मी मरकज़ की हमेशा आबादी के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत तिलावत फरमाइए। शब की तारीकी में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह चींटी की आहट को सुनने वाला अल्लाह, हवाओं के दोष पर सफ़र करने वाले परिंदों के दाने की फ़िक्र करने वाला अल्लाह, समंदरों में रंग बदलने वाली मछलियों की ज़रूरतों को जानने वाला अल्लाह, शिकमे मशरिक़ से बार बार नौमौलूद आफ़ताब पैदा करके मग़रिब के कब्रिस्तान में दफन करने वाला अल्लाह, तेरे मेरे बाप की तौबा अली के नाम के सदक़े कबूल करने वाला अल्लाह, नजीउल्लाह की कश्ती को बनामे अली पार करवाने वाला अल्लाह, बेदार मजमा है तो मैं भी कंजूसी न करूं, ख्वाबे इब्राहीम को ताबीर हुसैन में बदलने वाला अल्लाह, कोहे तूर पर मूसा से डायरेक्ट हम कलाम होने वाला अल्लाह, खाके करबला को अर्शे मुअल्ला बनाने वाला अल्लाह, खाके शिफा बनाने वाला अल्लाह, अली की मोहब्बत के तुफ़ैल साहिब ईमान को सलमान बनाने वाला अल्लाह, अली की विलायत की दौलत के सदक़े में बेज़र को अबू ज़र बनाने वाला अल्लाह, अली के ज़िक्र के सदक़े में बेदाद को मिक़दाद बनाने वाला अल्लाह, अली की मदद के सदक़े में मजबूर को मुख्तार बनाने वाला अल्लाह,
अली के करम के सदक़े में हुर जैसे गुनाहगार को अलैहिस्सलाम बनाने वाला अल्लाह कितना करीम है कि हमें दर बदर की ठोकरों से बचा के हैदर का दर अता किया है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अय्याम अज़ा की आखिरी शब की मजलिस है और मेरा ख़्याल है इस शब की मेरी तो यही आखिरी मजलिस है। शायद आपको कहीं और जाना हो, उमूमन मैं ये कह सकता हूँ कि यही आखिरी मजलिस है। शब गम, आखिरी शब गम। तो लिहाजा मुहर्रम सफ़र में जितनी भी इबादत की है, आसान अल्फाज में कहूँ, आज इस मजलिस को शुक्राने के नेमत के तौर पे सुनना है, नेमत के शुक्राने के तौर पे सुनना है कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने हमें वो दिन अता किए, वो रातें अता की, वो सांसें अता की, वो वजूद अता किया, वो आवाज़ अता की, वो समाअतें अता की, वो फ़िक्र अता की। फ़िक्र भी सोचती है तो हुसैन का, कान भी सुनते हैं तो हुसैन, लब गूंजते हैं तो हुसैन, ज़ुबान हिलती है तो हुसैन, कलम चलता है तो हुसैन। हमारी इब्तदा भी हुसैन है, हमारी इंतहा भी हुसैन है। तवज्जो है हुजूर वाला। हिदायत का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ, हज़रत ख़ातम तक नबूवत आई है, हिदायत ख़त्म नहीं हुई। हिदायत का सिलसिला आज तक जारी व सारी है। आदम हादी बनकर आए, नूह हादी बनकर आए, इब्राहीम हादी बनकर आए, हुसैन हिदायत बनकर आए। देखिए हर नबी ने अपनी कौम की हिदायत की। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। नबियों ने तबलीग की, दो तरह के रिएक्शन आए हर नबी के दौर में। एक, या तो नबी को मानते थे, दूसरा या मुखालिफत करते थे, या नबी पर ईमान लाए या नबी का इनकार किया, या मुसलमान बने या काफिर बने। आदम के दौर में भी दो तरह के बंदे, इब्राहीम के दौर में भी दो तरह के बंदे, इवन ईसा तक सारे अंबिया के ज़मानों में दो तरह के बंदे, या मुसलमान या काफिर। मेरे नबी के दौर में तीसरी कौम भी आ गई। भाई पहले वाले या तो मानते थे या इनकार करते थे, दो जमा दो, सादी सी बात। मेरे नबी के दौर में जो तीसरी कौम आई, इसका मसला ये था, इधर से मानती थी, इधर से नहीं मानती थी। ये बेचारे न मुसलमानों में रहे न काफिरों में रहे, ये बन गए मुनाफिक। तब से अब तक इस्लाम को इतना खतरा काफिरों से नहीं है, मुनाफिकों से है। मुनाफिक मुनाफिक की अलामत ये होती है कि इधर कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। इधर सच होता है, इधर सच का इनकार होता है। तो लाभ तशरीफ़ फरमा है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, जब अल्लाह किसी ऐसे शख्स को देखे जो इधर से सच बोल रहा है और इधर से सच का मुनकिर है, फिर वो अल्लाह इधर वाले सच को भी सच नहीं मानता। भाई कुरान उठाओ, सूरह मुनाफिकून की पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ए हबीब, ये जो मुनाफिक आपके पास आकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह भी जानता है कि आप उसके रसूल हैं, अल्लाह गवाही देता है, ये झूठ बोल रहे हैं। भाई अजीब नौयत की आयत है। बोल सच रहे थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये सच है, ये झूठ है? सच है। वो भी यही कह रहे थे। अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूं तू मेरा रसूल है, मगर ये जो बोल रहे हैं ना, ये झूठ है। क्यों? इधर से मानते हैं,
अगर कोई, भाई कानून कुरान का समझ गए, अगर कोई यहाँ से सच बोले और इधर से सच पे यकीन ना रखे, इधर वाला सच भी सच नहीं है, झूठ है। मुनाफिक होता ही झूठा है, और मुनाफिक की अलामत आखिरत में तो जो मिलनी है मिलनी है। दुनिया में क्या है? फनज अल्लाह अलल काज़िबीन, अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की है, अल्लाह की करती सहारा है। जिसे मुबाहला याद है, झूठे पे लानत अल्लाह की है, करता मोहम्मद है। अरे जिसे सादिक और सिद्दीका कहे तू झूठा है, फिर वो झूठा है। जिसपे ये सच्चे लानत भेजे। अब सुनिए अल्लाह ने क्या फरमाया। ये झूठ बोल रहे हैं, हालांकि सच बोल रहे थे। अल्लाह ने कहा झूठे हैं, तो झूठे की सज़ा क्या है? लानत। तो तय हो गया ना, अगर कोई बंदा इधर से कोई भी सच बोले और इधर से सच पे यकीन ना रखे, उस पे है लानत। अगर कोई इधर से ला इलाहा कहे, इधर से ना माने, उस पे लानत। इधर से मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहे, इधर से न माने, उस पे लानत। इधर से अली और वलीउल्लाह कहे, इधर से न माने, उस पे लानत। और कोई इधर से बतूल को सच्चा माने, इधर से न माने, उस पे लानत। भाई मुझे लानत से याद आया, अच्छे से याद आ गया। गुज़िश्ता बरस इसी मुकाम पर 365 दिन पहले इसी मिंबर पे मैं इसी वक्त बैठा हुआ था, आप भी थे, और मेरा मौजू ही लानत था। याद आ गया मुझे याद आ गया। लानत की बात आई तो मुझे याद आ गया। तो हमारा मौजू आज लानत नहीं, किसी और मंजिल तक मुझे लेकर जाना है। तो मुनाफिक कौन होता है? जो आपके मुंह पे आपका और पीठ पीछे आप ही का दुश्मन। भाई कुरान में मुनाफिक की अलामत पढ़ो। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब अपने बड़ों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं। उनके साथ तो मजाक कर रहे थे, कुछ समझ में आया? आपके मुंह पे आके कहते हैं हम भी मानते हैं। उधर गए नमाज का मजाक, हमारी नमाज का मजाक, हमारे मातम का मजाक, हमारे काले कपड़ों का मजाक। अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक है जो आपके मुंह पे कहते हैं हम भी मानते हैं। भाई अगर तुम मानते हो तो तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि तुम भी मानते हो? भाई मैंने तो आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहा मैं भी अली को मानता हूँ, मैं भी हुसैन को मानता हूँ। क्यों? मेरा अमल बताता है मैं अली को मानता हूँ, मेरे कपड़े का रंग बताता है मैं अली को मानता हूँ, मेरी नमाज का तरीका बताता है मैं अली को मानता हूँ, मुझे मेरा मातम बताता है मैं अली को मानता हूँ। अमल ऐसा कर तुझे बताना ना पड़े, तेरा अमल बताए ये अली को मानता है। किरदार बोले। मुनाफिक, कुरान में बड़ी अलामतें हैं मुनाफिक की, सुनते आओ एक और। आजकल भी मुनाफिक होते हैं। कुरान का काम है कानून पेश करना, मसादीक तलाश करना आपका काम है। जो बंदा आपके मुंह पे मियाँ मिट्ठू बना हुआ है और पीठ पीछे आप ही का दुश्मन है, वही तो मुनाफिक है। बड़े बंदे चुप कर गए। चलो आप देख लीजिए अपने माशरे में, कभी भी मुनाफिकों को दोस्त ना बनाना, ये ख़तरनाक होते हैं। मुंह पे आपके किबला आप जैसा तो कोई है ही नहीं, किबला माशाल्लाह माशाल्लाह, पीठ पीछे गए हाँ
ये जो हाँ किया है ना, ये तेरी मुनाफिकत है। ऐसा करने से उसका तो कुछ नहीं गया, तेरा अंदर बाहर आ गया है। अगर पीठ पीछे तू किसी की दुश्मनी कर रहा है तो मुंह पे कर, मुनाफिक ना बन, मर्द बन। मर्द की जुबान एक होती है, मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं। मुझे अब नबी का जुमला समझ में आया, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये अलम मुनाफिकों का नहीं, मर्दों का है। मर्द बनिए। आजकल जवान माशाल्लाह एज फेलोज मेरे काफ़ी बैठे हुए हैं, आप मेरी बात की तायद करेंगे। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर किसी से दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, बंदा बड़ा अच्छा लगा, कॉफ़ी टेबल पे बैठे हुए थे, सलाम सलाम का जवाब, मिजाज अहवाल एक दूसरे की जानिब, नंबर एक्सचेंज हुए, दिल किया इस साहिब से दोस्ती कर ली जाए। कहाँ से हैं? लाहौर से। ओ मैं भी लाहौर से। लाहौर में कहाँ से? फ़लाँ जगह से। आप कहाँ से? मैं जोहर टाउन से। अच्छा, मुहर्रम सफ़र चल रहा है, कभी इदारा मिनहाजुल हुसैन में आना हुआ? आप शिया होते हैं? हाँ हाँ हम शिया होते हैं। आप क्या हैं? फिर वो बंदा अपनी तरफ से सियाना बनने की कोशिश करता है, हम तो बस मुसलमान हैं। होता ही या नहीं ऐसा? क्या कहते हैं? हम तो बस मुसलमान हैं। ये जो कह रहा है ना हम तो बस मुसलमान हैं, इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में 14 सदियाँ पहले फरमा दिया था, कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। मत कहो कि हम मोमिन हैं, बल्कि कहो हम मुसलमान हैं। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ये आयत बता रही है ईमान और है, इस्लाम और है। हर मुसलमान मोमिन नहीं, हर मोमिन मुसलमान है। भाई देखिए, मैं कैमरे की ज़द में हूँ, बात मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और बड़े कैमरे हाथों में हैं। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, तमाम मुसलमान उलमा का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि वो हमारी नज़र में मुसलमान है, काफिर नहीं, मुसलमान है। मुसलमान है, मोमिन नहीं है। भाई सुभान अल्लाह, मौजू मेरा शुरू हो गया। मुसलमान है, मोमिन नहीं। अच्छा, ये जो मुसलमान बना है कि अल्लाह को नहीं मानता? अल्लाह को माने बगैर कौन मुसलमान है? रसूल की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं, ख़त्म नबूवत के बगैर कौन मुसलमान है? कुरान पे यकीन नहीं, मलाइका पे यकीन नहीं, क़यामत पे यकीन नहीं, माँ सबक अम्बिया पे यकीन नहीं है। ये सारे ईमान दिल में रखने के बाद बंदा बना है मुसलमान। वो कौन सा ईमान है जो दिल में उतरे तो बंदा बनता है मोमिन? इसका मतलब है वो स्टेप आगे है। आयत पे गौर करें, मत कहो कि हम ईमान लाए, नहीं, बल्कि कहो हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हैं। ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ये जो दिल है ना, इस दिल के अंदर एक ईमान आता है, वो आए तो बंदा बनता है मोमिन। लाहौर वालों, अगर दिल बने तो चले ना नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि ये ईमान है क्या, जो दिल में उतरे तो हम मोमिन बन सकें। ये एयरपोर्ट आपके करीब है, यहीं से फ़्लाइट करवाते हैं, टिकट करवाते हैं, वीज़ा सबका है, पासपोर्ट सबके पास है, चले मदीना। जो बंदे नहीं बोले उन्हें भी ले जाएंगे साथ, चले मदीना। यूँ लाहौर से हमारी फ़्लाइट परवाज़ करती करती मदीना में लैंड कर गई। जैसे ही हमारे कदम मदीना की सरजमीन पे आए, क्या मदीना था जिसकी गलियों में हुसैन का बचपन गुजरा है।
क्या खाके मदीना है जो नालैन मोहम्मद के बोसे करती रही है। हम मदीना में आए, हमने किसी से पूछा, हमने नबी से मिलना है ताकि पता चले कि ईमान क्या होता है। उन्होंने कहा मस्जिद नबी में चले जाओ, नबी मिल जाएंगे। हम मस्जिद में दाखिल हुए, क्या देखा, मस्जिद नबवी के मिंबर पे आफताब रिसालत चमक रहा है, आबे वही से धुली हुई ज़बान से चश्मा फैज़ चल रहा है। ऐसे क्यों ना कहूँ, दरमियान में 14वीं का चांद है, इर्द गिर्द सितारे चमक रहे हैं, हर सितारा अपने जोश मार्फत में दमक रहा है। किसी सितारे को अबू ज़र कहते हैं, किसी को सलमान कहते हैं, किसी को मिकदाद कहते हैं। हम भी किनारे में कोने में बैठ गए, या रसूलल्लाह नज़र करम यहाँ कीजिए, हम भी सवाल लेकर आए हैं, मगर नबी ने हमारी जानिब न देखा। हम चलते चलते एक ज़ईफ़ुल उम्र चेहरे के करीब पहुँचे, हमने चेहरा देखा, हमने कहा नबी से टाइम ले दे। उसने कहा ना, तुमसे पहले बड़े वफूद आए हैं, अभी आराम करो, टाइम मिल जाएगा। हमने कहा तू नबी का करीबी है? कहने लगा हाँ, इतना करीबी हूँ, फारसी था मोहम्मदी बन गया हूँ, इतना करीबी इसने मुझे किया है। तो फिर तू तो मोहम्मद का बड़ा करीबी है, हमें टाइम ले दे, हम सवाल लेकर आए हैं। इसने कहा नहीं, होटल जाओ, कल आना। हम होटल चले गए, सारी रात गुजारते रहे, बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। सुबह हुई, हमने कहा मस्जिद में चलते हैं। साथ वाले भाई ने कंधा हिला के कहा मस्जिद में बड़ा रश होता है, यूँ करते हम नबी के घर चले जाते हैं। अब हमने सुना था कि नबी के 9, 11 या 13 घर हैं। एक दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ आई आज इधर नहीं, नबी उधर हैं। उधर गए, आवाज़ आई इधर नहीं, आज उधर हैं। आज इधर बारी नहीं, उधर बारी है। एक बंदे ने कहा ये वो घर हैं जहाँ नबी कभी कभी मिलते हैं, आ वो दर दिखाऊं जहाँ रोज़ाना मिलते हैं। आयत ततहीर की मलका ततहीर पे, मलका ततहीर के दरवाज़ा ततहीर पे आयत ततहीर पढ़ने के लिए मुस्तफ़ा पहुँचे। हमने कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें बता दीजिए ईमान क्या है। नबी ने फरमाया ना, मेरा मिजाज है, मैं सवाल सुन लेता हूँ, मौका मिलने पे जवाब देता हूँ, मैं फ़ौरन जवाब नहीं देता। भूल गए, मस्जिद मेरी थी, मजमा मेरा था, सहाबी मेरे थे। एक बंदे ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मैंने कहा बैठ जाओ, हालांकि मैं जानता था। मैंने कहा बैठ जाओ। उसने फिर पूछा ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मैंने कहा बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद मस्जिद में वो आ गया जिसका चेहरा देखना इबादत है। मैंने कहा या अबा बकर कुम, अब खड़ा हो ए अबू बकर। हज़रत अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मैंने भाई का हाथ थामा और फरमाया हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। तुमने सवाल कर लिया है, मौका मिला तो जवाब दूंगा। हम तो फिर परेशान हो गए। नबी आगे आगे, लाहौर वाले पीछे पीछे, मोहम्मद मक्की आगे आगे, लाहौरी पीछे पीछे, मदनी आगे आगे, लाहौरी पीछे पीछे। अब जब लाहौरी पीछे पड़ जाएं तो फिर तो बात मनवा के ही छोड़ते हैं ना। अब चलते चलते नबी के पीछे चलते चलते हम मिंबर के करीब पहुंच गए। नबी ने खुतबा दिया, नबी ने जवाब ना दिया। बद्र का मैदान सजा, जवाब ना दिया। ओहद का मैदान सजा, जवाब ना दिया। आ गया खंदक का मैदान। हमने कदमों पे हाथ रखा, ना या रसूल अल्लाह अब हमने वापस भी जाना है, आज तो बताइए ईमान क्या होता है। अच्छा लाहौर वालों बड़ी जल्दी है तो आओ। नबी ने अपने भाई को बुलाया, खैमे में ले गए, अपना अमामा अली को दिया, अली का खुद पहना, अपनी कवा अली को पहनाई, अली की खुद पहनी। खैमे में गए थे, नबी नबी थे, अली अली थे। खैमे से पलटे, नबी अली बन गए। जैसे ही नबी ने अली को करीब बुलाया, घोड़े को करीब लाके भाई ने भाई को सवार किया। लाहौर वालों क्या पूछा था? ईमान क्या है? बताओ ये कौन जा रहा है? आपने कहा अमीरुल मोमिनीन जा रहा है, आपने कहा इमामुल मुत्तकीन जा रहा है, आपने कहा इमामुल मुवाहिदीन जा रहा है, आपने कहा काबे का गोहर जा रहा है, आपने कहा ज़हरा का शोहर जा रहा है। नबी ने फरमाया ये तुम्हारी नजरों ने देखा, आओ निगाहे मोहम्मद से पूछो क्या कहा था? ईमान क्या है? बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान। सुभान अल्लाह। कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, नारे अब अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान, दोनों मिलाइए। मत कहो कि हम मोमिन हैं, बल्कि कहो हम मुसलमान हैं। क्यों? ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और नबी क्या फरमाते हैं? ईमान मेरा भाई अली
अली दिलों में हो तो बंदा बनता है मोमिन। जो लबों पे हो वो है इस्लाम, जो दिल में हो वो है ईमान। मज़ीद आसान करूं, जो लबों पे आए वो है ला इलाहा मुहम्मद और रसूलुल्लाह, और जो दिलों में आए वो है अली वलीउल्लाह। ईमान दिल में है। अब पता चला ये मलंग नारा क्यों लगाता है जुबान के साथ। आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। अगर तू हाफ़िज़े कुरान है तो क्या? अच्छा, अगर तू हाफ़िज़े कुरान है तो क्या? रोज़े नमाज से तेरी पहचान है तो क्या? उसको फरूए दीन का इरफान है तो क्या? जबरील से फरिश्ते बेईकान है तो क्या? प्यारे सहाबियों पे जान कुर्बान है तो क्या? अल्लाह और रसूल पर ईमान है तो क्या? मुर्दे अली के साथ न कुछ काम आएगा, अगर काबे में भी मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। भाई मौला सलामत रखे। कमाल, सुभान अल्लाह। भाई मेरी थकावट थी, ख़त्म कर दी आप लोगों ने। ईमान अली है, दिलों में उतरेगा तो बनोगे मोमिन, दिलों में उतरेगा तो बनोगे मोमिन। अब पता चला सैयद सज्जाद मौला ने शाम के दरबार में यही तो फरमाया था। जानते हो हम कौन हैं? वल मोहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है। अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने। मैं कितना आसान करके बताऊं। ये जो मेरे भाई आपके वजूद के अंदर दिल है, इस दिल में अली है। ये जो आपके वजूद के अंदर दिल है, इस दिल में अली है। पीछे वाले नहीं समझे। उस बेदिल ने बेदिल ने दिल हर किसी को दिया, अली किसी किसी को दिया। हाय 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 भाई, सुभान अल्लाह। दिल हर किसी के पास है और अली किसी किसी के पास है। क़यामत के दिन हिसाब किताब हो गया। अल्लाह ने फरमाया इनके दिलों में मोहब्बत अली जन्नत में, इनके दिलों में बुग़्ज़ अली जहन्नुम में। अब वो जो मुबगी से अली था, दुश्मन अली था, वो तो सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। परवरदिगार मेरा क्या कसूर है, मोहब्बत तो तू रखता था। उसके दिल में उतारी, मेरे दिल में नहीं उतारी। तो ये तो अदल इलाही के मुनाफी हो गई बात। भाई सवाल समझ में आया? एक को देखें, ये दिल में मोहब्बत अली किसने रखी? अल्लाह। चौथे मौला फरमा रहे हैं किसने रखी? अल्लाह ने। अल्लाह ने रखी। अब किसी के दिल में अगर नहीं रखी तो उसका कसूर थोड़ी है। अब जब उसका कसूर नहीं तो उसे सज़ा किस बात की? फंसा दिया मैंने। फिर उससे लानत क्यों करते हैं? आओ मैं बताता हूं। जिस जगह कोई शय रखी जाए उस जगह को कहते हैं ज़र्फ़। जो शय रखी जाए उसे कहते हैं मज़रूफ़। ये बोतल ज़र्फ़ है, इसके अंदर पानी मज़रूफ़ है। आपका नाम क्या है? तासीर। तासीर भाई सियालकोट आ गए, मुझे कॉल करके कहने लगे काज़मी साहब मैं आपके शहर सियालकोट में आया हूँ, मुलाकात हो जाएगी। अब मैं ऐसा तो था नहीं कि वहाँ हो के कहूँ मैं नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तो मेरा घर आपका घर, तशरीफ़ लाइए, बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन। तासीर भाई आ गए, मैंने इन्हें मुनासिब जगह पे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने कहा बताइए तासीर भाई क्या खाना पसंद करेंगे? कहने लगे खाना नहीं, मुझे पानी पिलाइए। मैंने कहा पानी तो मिलेगा, खाने का बताएं। ना 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 पानी पानी। मैं चला गया किचन में, मिसाल अच्छी नहीं है इसलिए ख़ुद पे दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। किचन में गया, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी का पानी उठाया, मिनरल वाटर, साफ़ व शफाफ।
हर किस्म के जरासीम कसीफ आलूदगियों से पाको पाकीज़ा, कसाफत से पाको पाकीज़ा। पानी लिया, घर से बाहर निकला तो कूड़ादान में एक आलूदा गिलास पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने गिलास उठाया और वो पाक व साफ़ व शफाफ पानी उसमें डाल दिया, इनकी खिदमत में पेश किया, लीजिए। इन्होंने पानी देखा, गिलास देखा, फिर मुझे देखा। काज़मी साहेब, हम तो आपको बड़ा समझदार समझते थे। मैंने कहा हुआ क्या, चेक तो करें, पानी तो पिए, गर्मी बड़ी है, आप ज़रा पानी पी लीजिए। इन्होंने कहा पानी क्या पीऊँ? मैंने कहा बड़ा अच्छा पानी है, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी का पानी है, साफ़ व शफाफ है। कहने लगे पानी तो पाक है, ज़र्फ़ तो गंदा है। हाय 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 हाय, कितना आसान करूं अब मैं। इसका मतलब है अगर पाकीज़ा मसरूफ़ आलूदा ज़र्फ़ में रखा जाए तो कोई भी पसंद, ये तो तासीर हैं, मोमिन है, मुसलमान है, हलाल हराम से आशना है, नजासत तहारत कराहत का इल्म रखते हैं। आम बंदा किसी नॉन मुस्लिम के आगे भी ऐसा पेश करो, वो भी फेंक देगा। क्यों? कहेगा अक्ल नहीं मानती कि किसी आलूदा ज़र्फ़ किसी आलूदा ज़र्फ़ में पाकीज़ा मसरूफ़ आए, अक्ल नहीं मानती। तो वो जो अक्लों का भी खालिक है, हाय हाय हाय, वो जो अक्लों का भी खालिक है, क्या वो ये मयार नहीं देखेगा कि जब किसी को कहीं रखे तो पहले ज़र्फ़ ना देखेगा? आओ, रब्बिउल अव्वल का महीना है, अल्लाह ने कुरान ज़मीन वालों की हिदायत के लिए भेजना था। कायनात के हर ज़र्रे के खालिक ने हर घर को देखा, हर घर के हर फर्द को देखा, कौन है इस लायक जिसके कल्ब पे कुरान उतारूं? भाई कुरान पाक है, बताओ, पाक है। मेरा रुमाल भी पाक है, मगर दोनों की तहारत में फ़र्क है। इसे मैं बग़ैर वज़ू के पकड़ सकता हूँ, कुरान की आयतों को बग़ैर वज़ू के मस नहीं कर सकता, इतना पाक है। तो इतने पाक मसरूफ़ के लिए ज़र्फ़ भी तो पाक हो। हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद लाहौर। भाई ज़र्फ़ भी तो पाक हो। अब अल्लाह ने कुरान भेजने के लिए जिस ज़र्फ़ को चुना उसे कल्बे मोहम्मद कहते हैं, उसे कल्बे मुस्तफ़ा कहते हैं। अब ये जो कल्ब है ये पूरे वजूद का एक जुज़ है। आँखें जुज़ हैं, कान जुज़ है, ज़ुबान जुज़ है, हाथ जुज़ है, पाँव जुज़ है, कल्ब भी जुज़ है, मगर ये मरकज़ी हैसियत रखता है। खुदा न खास्ता मेरा हाथ कट जाए, मैं ज़िंदा रहूँगा, आँख निकल जाए, ज़िंदा रहूँगा, मगर दिल रुक जाए, मर जाऊँगा। इंसान की हयात दिल से है। अल्लाह ने मोहम्मद के दिल पे कुरान भेजा, क्योंकि मैंने कुरान क़यामत तक ज़िंदा रखना है। तो ज़िंदा रखने के लिए ज़र्फ़ भी वो हो जो हमेशा ज़िंदा रहे। तो जिसका एक जुज़ इतना पाक है, उसका पूरा कुल कितना पाक होगा, इससे बड़ा फ़िक्रा मेरे पास नहीं लाहौर वालों। वलन ताजिद ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह का कानून बदलता नहीं है, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। अल्लाह का कानून समझ में आ गया, जब वो पाकीज़ा मज़रूफ़ किसी ज़र्फ़ में रखे तो ज़र्फ़ भी वो चुनता है जो पाकीज़ा हो। अल्लाह ने कुरान रखना था तो मोहम्मद को चुना, मोहम्मद भेजना था अबू तालिब की आगोश को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 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 जी, हाँ,
शख्स को काफिर आदा है या दीन उते एहसान किते ता कख भी डोड़ा नहीं किता ऊ घर दा घर कुर्बान। सही, क्या बात है आपकी। मुझे शौकत साहब के 6 मिसरे याद आ गए। मेरा दिल है ज़रा तारीख़ की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। ज़रा शेब अबी तालिब को देखो, फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? क्या क्या काफिर भी रिसालत के लिए? मेरा दिल है ज़रा तारीख़ की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। ज़रा शैब अबी तालिब को देखो, फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? और ज़माने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते हैं। जी जी, तो मुशायरा शुरू हो गया। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला है उसको मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, खुद उनको अपने बाप का सजदा नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़र्फ की सलावात, ज़र्फ की समझ आई? नहीं आई? ज़र्फ की समझ आई? अल्लाह जब किसी पाकीज़ा शय को कहीं रखे, पहले ज़र्फ देखता है, फिर अल्लाह ने जिसको जहाँ भी रखा वो शय उसी के लायक थी। अल्लाह ने तेरा रजब अली किसी और के घर में नहीं भेजा। हाय 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 हाय, अल्लाह ने अली को काबे में भेजा। ए कल्बे मोमिन, तेरा क्या मुकद्दर, जो मुकद्दर काबे का है वही तेरा है। उधर भी अली, इधर भी अली। मुझे अब ये हदीस समझ में आई, नबी ने शिया सुन्नी किताबों में है, नबी ने फरमाया था मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है। क्यों? काबे में अली एक बार आया था, दिले मोमिन में क़यामत तक है। ये दिल उसने चुना है, ये दिल उसने चुना है अली के लिए। अली मौला, अली मौला, अली मौला। भाई अब चलते आइए। अल्लाह जिस शय को जहाँ रखे पहले ज़र्फ देखता है। अगर आपने अब तक इस मयार पे ना सुना होता तो बाखुदा मैं ये फ़िक्रा आपकी समातों की नज़र न करता, लेकिन अब न किया तो मेरा ज़मीर सारी रात मुझे मलामत करेगा कि ख़रीदार भी बैठे थे तो कंजूसी क्यों की थी। अल्लाह बतूल भेजने के लिए, मैंने लफ्ज़ बतूल कहा, सैयदा नहीं कहा, बिन्ते पैगंबर नहीं कहा। बतूल का माना ज़हन में है ना? अल्लाह ने बतूल भेजने के लिए, हालांकि उम्महातुल मोमिनीन माशाल्लाह बहुत सारी हैं, मगर हमारी माएँ हैं, काबिल एहतराम है, नबी का हरम, मगर बतूल भेजने के लिए, बतूल का माना समझते हो ना? बतूल भेजने के लिए वो माँ चाहिए थी जो ज़माने जाहिलियत में भी ताहिरा कहलवाती थी। इतने पाकीज़ा ज़र्फ़ में इस्मत के गौहर को भेजना है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तवज्जो है या नहीं? अच्छा,
सवाल कहाँ से शुरू हुआ था? एक को अली दिया, एक को नहीं दिया। क़यामत के दिन वो कह दे मुझे क्यों नहीं दिया? तूने खुद नहीं दिया तो मैं सज़ा का सज़ावार क्यों? मैं सज़ा का हकदार क्यों? मैं जहन्नुम का मुस्तहिक क्यों? तो खुदा फरमा देगा तुम्हारा ज़र्फ़ इस लायक नहीं था। अब बंदा तो कह देगा मेरा ज़र्फ़ तूने अच्छा बनाना था ना। बात तो अब इधर आ गई। बंदे बड़े सियाने हैं भाई, 2026 चल रहा है। तू ही ज़र्फ़ अच्छा बना देता। मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 35-40 मिनट्स हो गए पढ़ते हुए, बल्कि हाँ 40 मिनट हो गए, ज़्यादा हो गए, छोड़ दूँ? 45 मिनट्स हो गए राजी, 45 मिनट्स हो गए मुझे पढ़ते हुए। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, जिक्र की सलामती के लिए। भाई इस पूरे घंटे में आपका ईमान ताज़ा हुआ, आपने नारे लगाए, सलवातें पढ़ी, अशार पढ़े, आपका जोश नज़र आ रहा है, आपके चेहरों से आपके दिल की कैफियत मालूम हो रही है। आप मुझे बाद में फ़ोन करें, सारा मजमा मुझे कॉल करके कहे किबला बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। करेंगे फ़ोन? नहीं करेंगे, एक बंदा भी नहीं करेगा, इवन बानी भी नहीं करेगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर बानी की बात कर रहा हूँ। जब तक पहुँचो नहीं, बार बार फ़ोन आते हैं किबला कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से निकलो, एक बार भी फ़ोन नहीं करते किबला घर भी पहुँचे हैं या नहीं। ये थोड़ी सी मोहब्बतें बढ़ाएं, तवज्जो रखिए माज़रत के साथ। कोई फ़ोन नहीं करेगा कि काज़मी साहब बड़ा शुक्रिया, आपने पूरा घंटा हमारे ईमान को ताज़ा किया। आप फ़ोन नहीं करें, मुझे तवक्को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका बनता ही नहीं मुझे फ़ोन करना। मेरे बाद मुश्तबाई साहब ने भी पढ़ना है माशाल्लाह, वो पढ़ें और आप उनके आगे भी नारे लगाएं और बाद में उनको फ़ोन करें, मुश्तबाई साहब किबला बड़ा शुक्रिया आपका, आपने हमारे ईमान को ताज़ा किया। एक बंदा भी नहीं करेगा ना, आपका बनता है करना कि हमारा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपके ज़र्फ़ पहले से पाकीज़ा थे। हमने तो बस उस ईमान को ताज़ा किया है, हमने वो ईमान पैदा नहीं किया, ताज़ा किया है। वो कौन है जिसने इस ज़र्फ़ को इस लायक बनाया? अब पता चला मासूम ने क्यों फरमाया था, आइए 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 बिस्मिल्लाह हुजूर बिस्मिल्लाह। मासूम ने क्यों फरमाया था, जब अपने दिल में हमारी मोहब्बत विलायत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करो। माँ नेक हो तो ज़र्फ़ इस लायक होता है कि उसमें अली आए। किबला ज़ैगा मुश्तबाई साहब बड़े अच्छे हमारे भाई, बड़े शफीक भाई, बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले, एक मुनफरिद अंदाज़ माशाल्लाह पंजाबी ज़ुबान में। आपके इलाके की ज़रूरत, सलवात पढ़े मिल के आवाज़ बुलंद तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए। आप आ गए, मैं जा रहा हूँ। ये पहले ही कह रहे थे बड़ा टाइम हो गया। माओं को सलाम किया करें, शुक्रिया अदा किया करें। उनके किरदार की बुलंदी का नतीजा है कि फ़र्श अज़ा पे बैठे हो। हाय 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 हाय। उनके किरदार की बुलंदी का नतीजा है कि अली के दर पे झुक गए हो। वहाँ किरदार बुलंद हो तो यहाँ झुका जाता है। और मैं जवानों से कहूँगा, तुम्हारे बड़े अच्छे थे, हमारे बड़े अच्छे थे, उनके बड़े अच्छे थे। उनकी अच्छाई की दलील ये है कि हमारी रगों में विलायत अली है। अब ख़ुद भी अच्छा बनो ताकि ये अमानत नस्लों में मुंतकिल हो जाए। भाई माँ का किरदार होता है ना, माँ का किरदार होता है। हसन हुसैन जैसे भेजने के लिए माँ भी बतूल होनी चाहिए। मैंने पहले कहा, अल्लाह जब किसी को कहीं भेजता है तो पहले ज़र्फ़ देखता है। माँ का किरदार क्या है? मेरे लबों पे बात आई है, मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मौला अमीर के कितने बेटे थे? 18 में से हसनैन, शरीफैन, करीमैन, नैयरैन, इमामैन, तो अपनी मिसाल आप, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। पीछे कितने रह गए? 16। मैं कह सकता हूँ मुमकिन है इस भरे मजमे में शायद किसी को भी 16 के 16 नाम ना आते हों।
मगर 16 में से एक नाम है जो सबको आता है। मैं बोला नहीं, आप समझ गए हैं। आपके उठते हुए हाथ बता रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन? हाय हाय, मौला अब्बास। आपने बता दिया, खुद बता दिया, ये दलील है कि सब जानते हैं। जिसके कान तक नामे हुसैन पहुंचा है, उसके कान तक नामे अब्बास पहुंचा है। जिधर जिधर करबला पहुंची है, वहां वहां अब्बास पहुंचे हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जनाबे मोहम्मद हनफिया को कोई जाने न जाने नहीं मालूम, यहया बिन अली को कोई जाने न जाने नहीं मालूम, मोहम्मद बिन अली को कोई जाने न जाने नहीं मालूम, उस्मान बिन अली को कोई जाने न जाने नहीं मालूम, अमर बिन अली को, उमर बिन अली नहीं, अमर बिन अली को, ऐन मीम रे वाओ, अमर बिन अली को कोई जाने ना जाने नहीं मालूम, मगर अब्बास को सब जानते हैं। अब्बास को सब जानते हैं। शायद मेरे फजाइल के हिस्से का ये आखिरी जुमला हो भाई, 16 में से अब्बास बनना, अब्बास बनने के लिए अली जैसा बाप होना काफी नहीं, उम्मुल बनीन जैसी माँ होना भी जरूरी। सुभान अल्लाह। मत कहो कि हम ईमान लाए, हम इस्लाम लाए। ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल है। खुशकिस्मत हो ए मोमिनो कि तुम्हारा दिल अली के फ़ज़ाइल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। उम्मुल बनीन, करबल के बन में उजड़ गया अली का घर, मगर पीछे मदीना में 3 बीबियां ऐसी थीं जो तड़पती रही। एक उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा, दूसरी बीबी मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे, ये अकबर की बहन बीबी सुगरा, तीसरी बीबी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन जनाब फ़ातिमा। ये जो दिन गुज़र रहे हैं ना, शहादत इंशाअल्लाह किबला पढ़ेंगे मेरे भाई, मगर ये दिन सैयदों के मदीना में लौटने के दिन है। अली की बेटी उजड़ के मदीना आ गई है। सैयद सज्जाद लुटा हुआ काफ़िला लेके मदीना तक पहुँचे। मदीना से बाहर 3 दिन तक खैमे नस्ब किए। बीबियाँ खैमों में बैठ गई। मैं कहूँगा मौला, जब कोई दूर से अपने वतन में आता है, घर आने की जल्दी करता है, तो घर से बाहर रुक क्यों गया? अजब नहीं आवाज़ आए, घर जाने की जल्दी वो करे जिसका घर में कोई बच गया हो। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा अकबर मर गया, मेरा असगर न रहा, मेरा कासिम न रहा, मेरा गाजी न रहा। 3 दिन मुकम्मल हुए। इमाम ने जनाब बशीर से फरमाया, ए बशीर, तेरा बाप भी शायर था, तू भी शायर है, दाखिल हो जा मदीना में, ऐलान कर दे मदीना वालों, मदीना बसने के काबिल नहीं। बशीर कहते हैं, मैं मदीना में दाखिल हुआ, मेरी नज़र कब्र मोहम्मद पे पड़ी। अमामा उतार के ऐलान किया
या अहलल यसरब कद कुतिलल हुसैन, मदीना वालों, मदीना के सरदार उजड़ गए, हुसैन मारा गया। बशीर कहते हैं ये आवाज़ मदीना की गलियों में पहुंची कि अचानक एक बीबी आई, कमर झुकी हुई, हाथ में असा था, करीब आके कहने लगी क्या मदीना वाले सैयद मारे गए? कहते मैं पहचान गया। मैंने कहा हाँ बीबी, तेरा अब्बास भी मारा गया। अब्बास का नाम आया, तड़प गई। मैंने तुझसे गाजी का नहीं पूछा, आईना आईना हुसैन, बता मेरा हुसैन कहाँ है? रो के कहते कद ज़ुबिहल हुसैन, करबल के बन में प्यासा ज़िबहा। अजरुकुम अल्लाह। नहीं पढ़ता ज़्यादा लंबा मसाहिब, बस मेरे हिस्से की मजलिस हो गई। मदीना में दाखिल हो गई अली की उजड़ी बेटी, सबसे पहले आई है नाना की कब्र पे, खुद को कब्र मोहम्मद पे गिराया और तड़प के कहने लगी नाना उठ देख, ज़ैनब शाम फतह कर रही। सुनोगे शरीफों, तड़प के कहती है नाना अगर यहाँ ना महरम ना होते मैं कलाइयों से कपड़ा हटा के बताती। देख तेरी उम्मत ने कैसा अजरे रिसालत दिया। इसके बाद जब थक गई ना अली की बेटी, एक बुजुर्ग आलिम दीन का फिक्रा, खजूर का दरख्त लगा था, अपनी जबीन दरख्त के साथ लगा के बैठ गई। किबला मजलिस पढ़ के बाहर गए, एक अज़ादार मोमिन जवान आया, कहते किबला मुझे बात की समझ नहीं आई, जब कोई थक जाता है अपनी पुश्त लगाता है। बीबी ज़ैनब ने पेशानी क्यों लगाई? सैयद ज़ादे ने अमामा उतारा, कहा पुश्त वो लगाए जिसकी सलामत हो। पढ़ूं जुमला ज़ादारो, नाना की कब्र को अलविदा करके भाई की कब्र पे आई, आखिर में उस कब्र पे आई जहां आज भी मातम करने की इजाज़त नहीं है। उजड़ी माँ की उजड़ी कब्र पे उजड़ी बेटी आई, आने का अंदाज अजब था। अम्मा उठ ज़ैनब आ गई है, अम्मा उठ ज़ैनब आ गई है। अज़ादारो, जब कोई दूर से अपने वतन में आता है, अपने घर वालों के लिए तोहफे लाता है, मुझे बताओ बीबी ज़ैनब शाम से जो चली, माँ के लिए क्या लाई? एक गठरी से कमीज़े हुसैन को निकाला, माँ की कब्र पे फैलाया। अम्मा जिसके जोड़े हाथों से सीधी थी वो हुसैन करबला में ज़िबा हो गया। आखिरी फ़िक्रा ज़ादारो, मैं दुआ करूँगा मेरा अल्लाह हर मोमिना बेटी के नसीब अच्छे करना। अल्लाह ना करे अगर बेटी अपने घर में खुश ना हो, जब वो पलट के बाप के घर आती है अपने दुख बाप को नहीं बताती, भाइयों को नहीं बताती, मगर जब तन्हाई में माँ से मिलती है अपने सारे दुख बयान कर देती है। ओ गैरतमंदो, बीबी ज़ैनब ने अब वो बैन पढ़ा जो करबल में भाई की कब्र पे नहीं पढ़ा, आज़ादारो नाना की कब्र पे नहीं पढ़ा, माँ की कब्र पे आके आहिस्ता से कहती थी अम्मा गवाह रहना तुझे एक ताज़िया ना लगा था, अम्मा तू कब्र तक रोती गई। उठ देख मेरी सारी पुश्त जख्मी, बाजारों में दरबारों में बेटों के कातिल कभी ताज़िया ने अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।